मेरी बात ये है ना, ये जिस तरह भाई साहब ने बताया था, मेरे जो भी खड़ा होते हैं उधर से आवाज़ निकलाती है, ये कोई मौजूद तरीका नहीं है, अपनी बारी की बोला करें। बहरहाल जो भी बोलने वाले थे वो सब चले गए, तो नॉन सीरीज के हम उसका भी इनको जो है एक दिन और आपने गुजारी है, कहीं भी बैठा होगा, कहीं भी आपने मीटिंग की होगी, कुछ आदाब होते थोड़ा ऊंचा बोले सर, हाँ कुछ आदाब होते हैं। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है आपको? थोड़ा ऊंचा बोले। दूसरी बात ये इधर अभी जिसने भी तकलीफ की है इधर वो चले गए, इसका क्या मतलब? अभी इसके बाद जिसकी बारी आती है उसको क्या पता चलेगा कि यार मेरे पास किसी ने क्या कहा? ये तो तरीका नहीं है। इधर आदमी को फैसला करने दे, इसको जब तक मीटिंग ख़त्म न हो किसी को बाहर जाने न दे, ठीक है? तो इस तरह हमारी जो है यूनिटी जो है ना कायम रहेगी, सबकी बातें जो है ना आ रहे को पहुँच जाएगी। अच्छा, अभी जो है ना मेन इशू इसकी इंक्रीज है, चार्ज इसकी इंक्रीज है। तो जब एक्सपेंडिचर बढ़ती है तो दो तरीके होते हैं इसको एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए। एक तो आप रेवेन्यू बढ़ाएं, दूसरी जो ना आप एक्सपेंडिचर लाए, एक्सपेंडिचर कम करें, ठीक है? दो चीज़ें। अभी जो है ना आप जो ना पहला जो आपकी एक्सपेंडिचर कटेल करेंगे, क्या करेंगे? नंबर 1 मेरी सजेशन है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर कम करें। नंबर 2 जो एम्प्लॉइज इधर है इसकी डिटेल माननी चाहिए, कितनी एम्प्लॉइज है, कहाँ पे है और इसका काम क्या है, जॉब एक्टिविटीज़ क्या है। अगर वो जस्टिफाइड नहीं है तो उसकी डाउन साइजिंग की जाए, नॉट राइट साइजिंग। राइट साइजिंग ये कर रहे हैं इन द सेंस कि वो पुराने लोगों को हटा रहे हैं और नए लोगों को ला रहे हैं। ये तो कोई इसका कोई फायदा ही नहीं है। अपने लोगों को ला रहे हैं, अपने लोगों को ला रहे हैं, तो फिर तो इसके क्या फायदा? डाउन साइजिंग का मतलब ये है क्या ये जो है ना ये बंदे फालतू है, हमारे काम की नहीं है, जिसको हम हटा रहे हैं, इससे जो है ना हमारी जो है ना एक्सपेंडिचर कम होगी, हमारी रेवेन्यू बढ़ेगी। नंबर 3 ये जो हमारी एमसी की वीक की मीटिंग होती है, जिस तरह आपने बताया कि इतने इतने लॉसेज ले रहे हैं ये, और ये मीटिंग की मेरे ख्याल में ऑफिस आवर ही में होती है, ड्यूटी आवर में होती है। ऐसे ही ना जब ड्यूटी आवर में होते हैं तो फिर टीए और इसकी क्या होगी? ये तो इसकी लॉसेज है, इसको जो ना आप वो ख़त्म कर दें। फिर जो है ना रेवेन्यू की बढ़ाने की आपके साथ क्या वो ज़राए है। नंबर 1 जो रेजिडेंशियल प्लाट है उसको बेरेटिंग कर लें। नंबर 2 ये जो नॉन कंस्ट्रक्टेड प्लाट्स है जिसको हम ये सिक्योरिटी का नाम दे रहे हैं कि 1000 रुपये हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, ये सिक्योरिटी नहीं, इसकी पेनल्टी का नाम दे दें ताकि उसको जो ना वो हाईलाइट हो जाए पेनल्टी। वो तो सिक्योरिटी देते कि यार मेरे कार की जो है हिफाजत के लिए हो रहे हैं, तो वो जो है इसकी उसमें वो मोटिवेशन नहीं आ रही है कंस्ट्रक्शन, उसको पेनल्टी का नाम दे दे आप ताकि वो मोटिवेट हो जाए। हाँ नहीं कर सकते नहीं पेनल्टी विशेष देखिए जी, इसमें ऐसे लोग हैं ना उन्होंने 3-4 प्लाट दिए हुए और वो जो है ना वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है, वो एंड यूजर नहीं है। लिहाजा अगर आप इसकी जो है ये पेनल्टी या एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज जो भी नाम आप इसको ले रहे हैं वो कर लें। एक चीज़ से ये होगा कि वो जो ना अगर इधर आना नहीं चाहते हैं, घर बनाना नहीं चाहते, वो प्लाटों को डिस्पोज कर दें। इसके बजाय जो ना एंड यूज़र आएंगे, हमारी आबादी बढ़ेगी, कंस्ट्रक्शन होगी, और ये जो हम अखराजात जो तकसीम कर रहे हैं वो स्पीड डिवाइड होंगे, आपकी भी जो है वो बोझ कम आएगा। ठीक है। नंबर 3 ऐसे जो है ना आप इनकम जनरेटिंग प्रोजेक्ट शुरू कर दें कि आपकी रेवेन्यू बढ़ जाए। ये जो प्लाट जो प्रपोज प्लाट आप रेजिडेंशियल प्लाट है इसको जो आप बेरेटिंग करेंगे, इसमें जो है आप इधर ये शादी हाल बना लें, ये बना लें,
سے خاطر خواہ آپ کی جو نا کمائی آئے گی. سراؤنڈنگ میں کوئی بھی اس کا لحاظ نہیں ہے, نہ ادھر جو ہے نا کچھ صحت میں, نہ مسوال میں ہے, نہ یہ T17 میں ہے. یہ سارے لوگ ادھر آئیں گے. اور نمبر 4 جو نا آپ یہ ہماری جو ٹیچر ہے, جس طرح آفس کے ہے, ہاسٹل کے ہے, مسجد کے ہے, ابھی دونوں نے یہ میرا خیال میں سولرائزیشن کی ہے آفس کی, اس میں 28 لاکھ روپیہ خرچہ آیا ہے. اسی طرح جو ہے نا یہ ہاسٹل کو بھی سولرائز کر دے, مسجد کو بھی کر دے, تاکہ ہماری الیکٹریسٹی بلنگ جو ہے نا وہ کم ہو جائے سولرائزیشن کی طرح. اور اس کے علاوہ جو ہے نا میری پروپوزل یہ ہے, MC ممبر جو ہے نا وہ سوسائٹی کے ریزیڈنٹ ہونے چاہیے, کیونکہ اگر وہ ہم سے دور رہتے ہیں تو اس کو کیا تکلیف ہے, ہماری تکلیف کو اس کو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے, وہ محسوس ہی نہیں کر سکتے, وہ کیا جو ہے نا ہمارے ان تکلیف کو توجہ دیں گے. اس کے علاوہ جو ہے نا یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے, اس کی ڈیٹیل ہو دیتے نان ڈیولپمنٹ اور ڈیولپمنٹل انسٹیٹیوشن علیحدہ دیتے, تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے نا کہ ہمارے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچر نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر ایسے ہے اور ڈیولپمنٹل ایسے ہے کہ فوج آپ نے بڑھ چکی ہوئی ہے اور ڈیولپمنٹ میں کچھ بھی نہیں ہے. اس کا بھی ذرا ہم کمپیریزن کر لیں. اور تیسری بات, یہ انکریز جو ہے نا انجسٹیفائڈ ہے میرے حساب سے. اگر اس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ علاج میں ہے, ان کو اختیار ہے کہ وہ خود بھی اس میں اضافہ کر سکتے ہیں, تو ہمارا ٹوٹل کیا ہوگا اس میں. میری پروپوزل یہ کہ ہم 2500 دے رہے ہیں نا, اس کو بھی نہیں دینا ہے, اس کو بھی اسٹاپ کرنا ہے. گڈ. پھر اس کا حل نکل آئے گا. اور چوتھی بات جو ہے نا بائیلاس کی ہے. اس طرح ہم بہت سارے بات کرتے ہیں بائیلاس میں یہ وہ ہے, ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں, اس کا کوئی حل نہیں ہے. کیا اس لیے کہ ہم آپس میں لڑے بائیلاس کے مطابق ایک دوسروں کو سمجھائے, پھر اس کو جو ہے موو فارورڈ کیا ہے. یہ باتیں ہم کرتے رہتے ہیں, ادھر ہی رہ جاتی ہیں. اس کو جو ہے آگے لے کے جانا ہے, لیگلی جو بھی قدم اٹھانا ہے, اس ہاؤس سے اس پریمیسز سے باہر جانا ہے, اس کے لیے تو میری یہ ریکویسٹ تھی. جزاک اللہ, جزاک اللہ. بات یہ کہ بہت صحیح, بہت بات بری لگے بس جی, جزاک اللہ, جزاک اللہ. اوکے, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. نہ کریں, اپنی جو ہے اپنی باری آ جائے, پھر اس کا جو ہے آپ اس کا حل سولوشن تجویز کریں.